हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बल्लेबाज के बल्लेबाजी की असली परीक्षा इंग्लैंड में बल्लेबाजी करते वक्त होती है और इस परीक्षा में हर बार सफल होने वाले कुछ चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक है भारत के महान बल्लेबाज दिलीप वेंगसरकर। और आज के वीडियो में हम भारत के इस महान बल्लेबाज की कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दिलीप वेंगसरकर का जन्म 6 अप्रैल 1956 को बॉम्बे में हुआ था। 1970-1980 के दशक में सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ के साथ साथ दिलीप वेंगसरकर भी भारतीय टीम के एक अहम बल्लेबाज थे। वेंगसरकर हमेशा से एक शानदार स्ट्रोक प्लेयर थे और ड्राइव, हुक और पुल शॉट खेलने में माहिर थे। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो एक प्रतिभाशाली नौजवान बल्लेबाज के रूप में तेज़ी से ऊपर आ रहे थे। 1975 में ईरानी ट्रॉफी के दौरान बॉम्बे के लिए खेलते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, जिसमें बिशन सिंह बेदी और एरापल्ली प्रसन्ना जैसे महान स्पिनर शामिल थे, वेंगसरकर ने 110 रनों की शानदार इनिंग्स खेली, जिसके बदौलत उन्हें 1976 में न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारत की टीम में चुना गया। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में सफलता पाने के लिए और भारत की टीम में अपनी जगह पुख्ता करने के लिए उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। 1978 में दिलीप वेंगसरकर ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ ईडन गार्डन्स में खेलते हुए उन्होंने नाबाद 157 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और सुनील गावस्कर के साथ दूसरे विकेट के लिए 344 रनों की शानदार और रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप में शामिल रहे। अपने दिन पर वो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन बॉलिंग अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते थे। अपने इंटरनेशनल करियर में लंबे समय के लिए वेंगसरकर ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और इस महत्वपूर्ण पोजीशन से टफ कंडीशंस में क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने बल्लेबाजी करते हुए वेंगसरकर ने ढेर सारे रन्स बनाए। 1979 में वेंगसरकर ने एक और यादगार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 390 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए वेंगसरकर ने नाबाद 146 रन्स बनाए और भारत को यह रिकॉर्ड रन चेस सक्सेसफुली कंप्लीट कराने के बेहद करीब ला दिया। लेकिन अंत में भारत सिर्फ 26 रन से पीछे रह गया और ये मैच ड्रॉ हो गया। ये मैच भले ही ड्रॉ हो गया हो, लेकिन वेंगसरकर की इनिंग्स ने सबका दिल जीत लिया था। आने वाले सालों में वेंगसरकर के लिए चीज़ें और बेहतर होती गई। 1981 में अर्जुना अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। 1983 वर्ल्ड कप और 1985 वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने वाली इंडियन टीम का वो हिस्सा थे। 1985 से लेकर 1987 के बीच वेंगसरकर ने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़ और श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरीज लगाते हुए ढेर सारे रन्स बनाए। 1986 से 1988 के बीच वेंगसरकर ने 16 टेस्ट मैचेस में 8 शतक लगाए थे। उन दिनों जब वेस्टइंडीज़ के फास्ट बॉलर्स पूरी दुनिया के बल्लेबाजों को डोमिनेट कर रहे थे, तब दिलीप वेंगसरकर उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक थे जो कि उस वेस्टइंडीज़ के खतरनाक बॉलिंग अटैक के सामने सफलता से रन्स बना रहे थे। वेस्टइंडीज़ की टीम, जिसमें मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स जैसे घातक फास्ट बॉलर्स थे, उस वेस्टइंडीज़ टीम के खिलाफ दिलीप वेंगसरकर ने 6 शतक लगाए हैं। 1987 के वर्ल्ड कप के बाद वेंगसरकर को टीम इंडिया का कैप्टन बनाया गया। एज ए कैप्टन अपनी पहली सीरीज़ में वेंगसरकर ने 2 सेंचुरीज लगाकर अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनका कैप्टनसी पीरियड काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा। दिलीप वेंगसरकर के करियर को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली इंग्लैंड में उनकी बल्लेबाजी की वजह से, जहां पर उन्होंने 13 मैचेस में 48 की एवरेज से 960 रन्स बनाए, जिसमें 4 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। 1979 में इंग्लैंड के अपने पहले दौरे पर वेंगसरकर ने लॉर्ड्स में अपना पहला शतक लगाया। फिर 1982 में अपने दूसरे इंग्लैंड दौरे पर उन्होंने फिर से लॉर्ड्स में शतक लगाया। ये लॉर्ड्स में वेंगसरकर का लगातार दूसरा शतक था। और फिर 1986 में इंग्लैंड के तीसरे दौरे पर उन्होंने लॉर्ड्स में अपना लगातार तीसरा शतक लगाया और ऐसा करके वो क्रिकेट इतिहास में लॉर्ड्स के मैदान पर लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले और इकलौते ओवरसीज बल्लेबाज बने। लॉर्ड्स में वेंगसरकर ने 4 टेस्ट मैचेस में 72.57 की शानदार एवरेज से 508 रन्स बनाए, जिसमें लगातार 3 शतक शामिल हैं।
लॉर्ड्स के मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के चलते दिलीप वेंगसरकर को लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स का खिताब दिया गया। 1986 में इंडिया ने इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज जीती थी, उस सीरीज में वेंगसरकर ने 2 शतक लगाए थे, एक लॉर्ड्स में जो कि उनका तीसरा लगातार शतक था और एक हेडिंगली लीड्स में, और इस सीरीज के वो मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। इंग्लैंड में अपने अद्भुत प्रदर्शन से वेंगसरकर ने अपने आप को एक महान बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया। 1987 में दिलीप वेंगसरकर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और फिर उसी साल वो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बने। फरवरी 1992 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध वेंगसरकर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर में दिलीप वेंगसरकर ने 116 टेस्ट मैचेस खेले और 42.13 की एवरेज से 6,868 रन्स बनाए, जिसमें 17 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। साथ ही में उन्होंने 129 ओडीआई मैचेस भी खेले और 34.73 की एवरेज से 3,508 रन्स बनाए, जिसमें 1 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। 1992 में जब वेंगसरकर रिटायर हुए, तब वो गावस्कर के बाद भारत के लिए टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा रन्स और सेंचुरीज बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर थे। 2002 में वो बीसीसीआई के टैलेंट रिसोर्स डेवलपमेंट विंग के चेयरमैन बने। 2003 में वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2006 से 2008 के बीच वेंगसरकर बीसीसीआई के चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स भी रहे। 2014 में दिलीप वेंगसरकर को बीसीसीआई द्वारा कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी क्रिकेट के लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कहे जाने वाले दिलीप वेंगसरकर की। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानी जानने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।